नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। 2 दिन से हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाई, कुछ तबीयत सही नहीं थी, इसकी वजह से माफ़ी चाहता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो 12th क्लास की ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे हम, उसमें जो दूसरा जो चैप्टर है उसमें हमने एस्किमो और वो बुशमैन जनजाति जो है हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा हमारे जो तीसरी जो जनजाति है जिसको हमें पढ़ना है वो है भील जनजाति। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। जो भील जो जनजाति है वो भारत के अंदर पाई जाती है तथा इस जनजाति का सदैव देश प्रेम जो है और राष्ट्रीय कार्य जो है उसमें सदैव इसका हाथ सहारा रहा है। महाराणा प्रताप की सेना में भी ये इन्होंने बहुत अपना जो है योगदान दिया। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं भील जनजाति। भील जो जनजाति है वो भारत की प्राचीन जनजातियों से है। यह भारत की प्राचीन जनजाति है। ये भारत की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो है पहला स्थान जो आता है वो है गौड़ जनजाति का, तथा दूसरा जो स्थान आता है वो है संथाल जनजाति, संथाल। इसके बाद जो तीसरा जो स्थान आता है वो आता है भील जनजाति का, भील जनजाति। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो स्थान है भील जनजाति का वह तीसरे नंबर पर आता है कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। इसके अलावा हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान में तो राजस्थान में दूसरी जनसंख्या की जो राजस्थान की जनसंख्या के स्तर पर हम बात करें तो दूसरी बड़ी जनजाति जो है जनजाति है। दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। आपके नॉलेज के हिसाब से बता भी दूं कि पहली जो जनजाति है पहले स्थान पर जो आती है वो है मीणा। मीणा जो जनजाति है वह राजस्थान में पहले स्थान पर आती है जनसंख्या की दृष्टि से। इसके अलावा हमारी दूसरी जो जनजाति आ जाती है वो है हमारी भील जनजाति। तो राजस्थान की जो है भील जनजाति है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों, ये तो आपके समझ में आ गया है कि भारत में तीसरे नंबर पर आती है जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति। ये सबसे प्राचीन जो है जनजाति है। राजस्थान में देखा जाए तो भील जनजाति है जो दूसरे नंबर पर आती है और पहले नंबर आती है मीणा। भारत में पहले नंबर पर गौंड आती है, दूसरे नंबर पर संताल, तीसरे नंबर पर जो आती है हमारी भील जनजाति, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भील जो शब्द है, ये भील जो शब्द है वह शब्द है जो है भील शब्द का अर्थ है, मतलब ये किससे मिलकर बना है वो देखा जाए तो ये जो द्राविडियन भाषा का जो शब्द है ये किससे बना है? द्राविडियन भाषा के शब्द, द्राविडियन भाषा के शब्द बिलु जो है, बिलु उससे मिलकर बना है। बिलु 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 का अर्थ होता है तीरंदाज, तीरंदाज। यह तीरंदाज तीर कमान चलाने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो इसका बिलु का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। ज़्यादातर तीरंदाज बिलों में बहुत पाए जाते हैं, तो बिलु का अर्थ होता है तीरंदाज। भील शब्द किससे बना है? तो ये द्राविडियन भाषा का जो शब्द था बिलु उससे बना है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। इसके अलावा हम इनकी जो शासन जो इनका क्षेत्र रहा है, कहाँ का परिणाम राज क्या है, शासन जो क्षेत्र रहा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। शासन क्षेत्र, शासन क्षेत्र। इनका जो शासन क्षेत्र रहा है वो रहा है राजस्थान में। इनका शासन क्षेत्र हम देखें तो वो रहा है डगारिया, पहले नंबर पर आता है डगारिया, जिसे वर्तमान में हम डूंगरपुर नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर, इसका नाम चेंज करके क्या करता है? डूंगरपुर। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है कोटिया, कोटिया, जिसे वर्तमान में कोटा नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वह आता है बांसिया। क्या आता है? बांसिया, जिसे वर्तमान में
बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा, पहले इसका नाम ये था, इसको चेंज करके ये कर दिया। इसका नाम भी पहले ये था, इसको चेंज करके ये कर दिया। डगारा जो डूंगरपुर का पहले का नाम था, इसे चेंज करके डूंगरपुर कर दिया। तथा चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है दोआब। दोआबा जो है वो उदयपुर का पुराना नाम है, उदयपुर। तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर राज किया है? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और डूंगरपुर। इसका पुराना नाम क्या है? दोआब, इसको उदयपुर कहा जाता है। तो ये रहा इनका जो है शासन क्षेत्र रहा है इस क्षेत्र में। इसके अलावा हम इन भील जनजाति जाति की जो विशेषताएं हैं उन पर बात करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। विशेषताएं तो पहले हम इनकी शारीरिक विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। इनका जो शारीरिक ढांचा है वो किस प्रकार का होता है। तो हम इनको दो प्रकार में बांट लेते हैं। पहले शारीरिक विशेषता पर बात करेंगे। शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताओं में अगर पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो इनका कद जो होता है ये जो है नाटे कद के होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, इनका कद एकदम नाटे कद के होते हैं। ये नाटे कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं। इसके अलावा इनकी जो त्वचा का जो रंग होता है, जो ये त्वचा होती है इसका जो रंग होता है वह होता है गहरा काला। गहरा काला। भील जनजाति के जो लोग होते हैं उनकी त्वचा का जो रंग होता है वह गहरा काला होता है। तीसरा जो हम ले लेते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वह लाल होती हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं तथा इनके जो बाल होते हैं वह रूखे होते हैं, रूखे बाल तथा बाल रूखे होते हैं। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट हम ले लेते हैं वह ले लेते हैं इनकी जो नाक होती है वह चौड़ी होती है। तो इनकी नाक कैसी हो जाएगी? चौड़ी। इसके अलावा पांचवा जो हम पॉइंट ले लेते हैं, इनका जो जबड़ा होता है वह बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इसके बाद हम आगे का जो पॉइंट ले लेते हैं 6 नंबर, वो ले लेते हैं कि इनका जो शरीर होता है वह सुगठित एवं सुडौल होता है, यानी कि मजबूत होता है। और कहा भी जाता है कि जो भील पुरुषों और महिलाओं में जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो हैं अति सुंदर होते हैं इनमें भीलों में। इसके अलावा इनका जो शरीर होता है, शरीर सुगठित व सुडौल होता है। इसके अलावा ये तो कुछ हो गई इनकी शारीरिक विशेषताएं कि इनका जो बाहरी शारीरिक जो ढांचा है वो किस प्रकार का होता है। तो इनमें ये हो गए, ये जो इनका नाटे कद के होते हैं, इनकी हाइट बहुत कम होती है, गहरा काला रंग होता है। इनकी त्वचा जो होती है उसका रंग जो है वो काला होता है, थोड़ा गहरा काला होता है। इनकी आंखें जो होती है वह एकदम लाल होती हैं। इनके बाल रुखे से होते हैं। इनकी नाक जो होती है वो एकदम चौड़ी होती है। जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है और शरीर जो होता है वह सुगठित या सुडौल होता है, मजबूत होता है। इसके अलावा हम इनकी दूसरी जो विशेषताएं आती हैं वह आती है इनकी चारित्रिक विशेषताएं। तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। चारित्रिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम। चारित्रिक विशेषताएं, तो जो हम बात कर लेते हैं इनकी चारित्रिक विशेषताओं की कि इनका चरित्र किस प्रकार का होता है, कैरेक्टर किस प्रकार का होता है। तो इनका जो चरित्र होता है ये बहुत ही मेहनती और जो है समझदार होते हैं। मेहनती और समझदार
पहला जो पॉइंट हो जाएगा उसमें भील जो लोग होते हैं मेहनती एवं समझदार होते हैं। इनकी एक खास बात है कि ये कभी चोरी नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा चोरी न करना। चोरी कभी करनी भी नहीं चाहिए और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि ये कभी चोरी नहीं करते हैं। इनकी एक विशेषता है, इनके चरित्र की एक विशेषता है कि ये कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो ले लेंगे हम देश प्रेमी। ये देश वतन को बहुत प्यार करते हैं, उससे ये बहुत प्रेम रखते हैं। देश प्रेमी हमेशा इन्होंने देश के बारे में स्वतंत्रता जो है उसके बारे में इन्होंने हमेशा योगदान दिया है। तो देश के लिए कुछ भी आए उसमें ये अपनी बड़ी से बड़ा योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में देखा जाए तो महाराणा प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने जो है अकबर के साथ युद्ध में खड़े रहे। महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने योगदान दिया, तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है एक बड़ा त्याग दिया। तो ये देश प्रेमी होते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट आ जाएगा वह आता है कि ये केसरिया नाग जो होता है उनका प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। उनके चढ़ा जो केसर का प्याला होता है उसे पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो केसरिया नाग के चढ़ा या केसरिया नाग जी के चढ़ा केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। जो केसरा इनके बाल जो होते हैं नाग जी, उनका जो केसर का जो प्याला चढ़ता है उसके पानी को पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे जो भी बात हो सामने रख देनी चाहिए। इसके अलावा ये हो गई इनकी जो है चारित्रिक विशेषताएं हो गई, ये हो गई इनकी शारीरिक विशेषताएं। ये इनका चरित्र किस प्रकार का है वो इनकी चारित्रिक विशेषताएं जो है हो गई। तो ये हमने भील जनजाति के बारे में थोड़ा सा जो है ज्ञान, थोड़ा परिचय वगैरह पढ़ा था इनकी शारीरिक विशेषता और चारित्रिक विशेषता पर बात की। भील शब्द किस कहाँ से आए? द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से तीरंदाज, जिसका अर्थ है तीरंदाज। भारत में सबसे प्राचीन जनजाति और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला स्थान गोंड, दूसरा संताल। इसके अलावा राजस्थान की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला स्थान किसका है? मीणा का, दूसरा भील जनजाति का। इसके अलावा इनका जो शासन क्षेत्र रहा है इन क्षेत्रों में रहा है। ये थी हमारी भील जनजाति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम बच्चों टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं भील जनजाति के निवास क्षेत्र के ऊपर कि ये जो है कहाँ फैले हुए हैं, इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ, ये जो भील जनजाति होती है, भील जो लोग होते हैं उनको वन पुत्र की संज्ञा दी गई है। ये जो वन में ही रहते हैं इनको वन पुत्र की संज्ञा दी गई। ये किसने दी? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने भील जो लोग होते हैं उनको वन पुत्र की जो है संज्ञा दी है। तो पूछा जाए कि वन पुत्र की संज्ञा किसे दी गई, तो भील जनजाति को दी गई है। किसने दी? ये किसने कहा? तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इनके निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की ये कहाँ पर निवास करते हैं। तो बच्चों ये जो है ये लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं वहीं ये रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि इनका कहाँ कौन सी पहाड़ी कहाँ पर ये निवास करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे राजस्थान की जो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला, हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके दोनों ओर ये जो है बसे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा जो ले लेते हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तीसरा जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी जो पहाड़ियाँ हैं।
या पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वह तीसरा हो गया इनका। तो ये इन क्षेत्रों में जो है वो घने बसे हुए हैं, यहाँ पर ये निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात करें राज्य के ऊपर कि ये तो होगा कि ये पहाड़ों में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। भारत में जो है कौन कौन से राज्य में निवास करते हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो हम राज्य की बात करते हैं तो ये 4 राज्यों में निवास करते हैं, मुख्यतः ये 4 राज्यों में जो है निवास करते हैं। पहला हमारा आ जाएगा राजस्थान, जहाँ पर ये बहुत ही घने बसे हुए हैं, राजस्थान। दूसरा जो आ जाएगा हमारा पड़ोसी जो राज्य है या पड़ोसी मुल्क मान लो, कुछ भी जो भी मानो, वो है गुजरात। तथा तीसरा जो है वो आ जाएगा हमारा MP, मध्य प्रदेश। इसके अलावा चौथा जो आ जाएगा वह आएगा महाराष्ट्र। तो बच्चों इन क्षेत्रों में जो है भील जनजाति जो है वह फैली हुई है। पहला इसमें है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा हमारा महाराष्ट्र। तो भारत में जो है ये इन 4 राज्यों में जो है ये फैली हुई है भील जनजाति। राजस्थान की हम अब जिलों की बात करें कि कौन कौन से जिलों में फैली हुई, तो राजस्थान में जो हमारा राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यानी कि गुजरात के जो अटैच आता है, गुजरात की बॉर्डर के जो समीप दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर ये फैले हुए हैं। तो उनमें जिलों की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से जिलों में ये रहते हैं या बसे हुए। जिलों की बात करें कि ये कहाँ पर गमनी आबादी इनकी जो है बसी हुई है, तो उसमें आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही तथा उदयपुर। ये जो जिले हैं, इन जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिलों में ये घने रूप से जो है बसे हुए हैं। राजस्थान की तो बात करें, यहाँ पर ये जनजाति जो है निवास करती है। इसके अलावा हम गुजरात की बात करें, गुजरात में जो कौन कौन से जिलों में ये जनजाति हैं जो है भील जनजाति जो बसी हुई है, तो गुजरात में जो है जिलों की बात करें तो वहाँ पर है पंचमहल जो जिला है वहाँ पर, तथा दूसरा जो आ जाता है वह हमारा आ जाता है वडोदरा। तो यहाँ 2 जिलों में जो है ये भील जनजाति फैली हुई है गुजरात के अंदर। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों के अंदर भील जनजाति जो है वह फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहला आ जाएगा धार, दूसरा झाबुआ, तीसरा जो है हमारा रतलाम से भी आती है जो यही के रतलाम। तो हमारे मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम इन जिलों में जो है मुख्य रूप से भील जनजाति जो फैली हुई है। इसके बाद हम बात करें कि महाराष्ट्र में किन किन जिलों में ये फैली हुई है। तो महाराष्ट्र में बात करें तो पहला आ जाएगा औरंगाबाद, दूसरा आ जाएगा अहमदनगर, तीसरा आ जाएगा जलगांव, तथा चौथा जो है वो आ जाएगा नासिक, पांचवा जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा धुले। इन 5 जिलों में जो है महाराष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से भील जो जनजाति है वह फैली हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इन 3 जिलों में जो है फैली हुई है। गुजरात की जो हम बात करें तो इन 2 जिलों में पंचमहल, वडोदरा में ये फैली हुई है। राजस्थान की बात करें तो इन जिलों में ये जनजाति जो है मुख्य रूप से निवास करती है। तो बच्चों ये होगा इन भील जनजाति का निवास क्षेत्र की, ये हमारे भारत में कहाँ पर निवास करती है,
कौन से क्षेत्र में निवास करते थे? पहाड़ी क्षेत्रों में जो है निवास करते। इसके अलावा हमारे कौन कौन से राज्यों में निवास करती थे? हमारे 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भील जनजाति जो है निवास करती है। इनके जो जिले हो गए, ये हमारे इसके जिले हो गए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि जो भील जो लोग होते हैं, भील जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं, वह जो पहाड़ियों पर जो रहते हैं, पहाड़ियों पर जो ये बसे हुए हैं, उनको तो बोला जाता है पालवी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो भील जनजाति रहती हैं, उनको क्या कहा जाता था? उनको पालवी कहा जाता है। तथा जो मैदानी क्षेत्र में या मैदानों में जो भील जनजाति के जो लोग रहते हैं, उन्हें वागड़ी कहा जाता है। वागड़ी। तो क्वेश्चन आपके बन सकता है कि वागड़ी किसे कहा जाता है या पालवी किसे कहा जाता है, या फिर मैदानों में जो भील रहते हैं उन्हें क्या कहा, भील जनजाति रहती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैदानों में रहने वाले भील जनजाति के लोगों को वागड़ी, तथा जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको पालवी कहा जाता है। तो ये था हमारे भील जनजाति के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। इसके बाद हम अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे। आज की क्लास यही हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।